हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल मॉक टेस्ट, जो कि अब सेक्शनल हो गया है। तो 12 से 15 मिनट में 25 में 25 100% एक्यूरेसी के साथ कैसे अटेम्प्ट करना है आज हम आप लोग सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार चावल को अंकित मूल्य पे कितना 6% की छूट पे बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से कितना है 25% कम है। तो कुल उसका लाभ क्या होगा? तो सबसे पहले इसका आप लोग पढ़े होंगे, ट्रिक भी पता हो गया होगा कि 100 - 6/100 - 25 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 94/75। तो ये आपका आ जाता है कितना, ये एसपी आता है सेलिंग प्राइस, और ये आ जाते हैं आपके कॉस्ट प्राइस। तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, माइनस कर दोगे तो 9, यानी कि 19 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है ना, प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे, 19/75। 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 19, और 75 को 3/4, यानी कि 3 ऊपर रहेगा 4 ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा 76/3, यानी कि 3×6 3×5 15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। रहा है कि ये तरह की 24 रुपये में बेची गई एक वस्तु पर अर्जित लाभ इसे 200 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। याद रखना, जब कोई वस्तु को बेच रहे हैं तो जो इसका लाभ और हानि जब बराबर होता है तो डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, तो सीपी इक्वल टू लिखते हैं। दोनों एक कितना है 2400 रुपये में बेची गई तो उस समय लाभ होता है, और यही 2000 में बेची गई है तो क्या हानि होता है, बाई 2 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा 4400, यानी कि 2200 आ जाएंगे। मतलब 2200, यानी कि ये जोड़ने पर कितना 4400/2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 2200। तो अब 2200 इसका सीपी आ गए, और सीपी दोनों क्या है, दोनों इक्वल है, यानी कि कॉस्ट मतलब नेट प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है। तो रेडियस और ये दिया है, तो एल तिर्यक ऊंचाई होता है। ये कितना हो जाएगा 9 और 40, ट्रिपलेट क्या हो जाता है 41 हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। ये सब याद रखना, जैसे 9 के स्क्वायर कर देना और 40 के स्क्वायर कर देना, ये 1600 आ जाएंगे, 81, यानी 16 से 81 41 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 40% को क्या लिख सकते हैं, 2/5। पी इक्वल टू दिया है, क्यू का कितना है 0.5 का अर्थ है कि 1/2, इक्वल टू कितना है आर, आर का कितना है 1/8 है। इक्वल टू नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे के ही मान लो। के मान लिए तो आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर का रेशियो निकाल दो। तो P इक्वल टू सबको इक्वल बार बार एक के साथ करेंगे तो क्या ये 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 5/2 इज टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इज टू 8 ऊपर चला जाएगा, 8 के कॉमन है ऊपर जाएगा। तो अब इसको जब इक्वल करेंगे तो क्या ये में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 और 16, यानी कि कितना हो जाएगा 5:16 5:4, 4:4 कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है 5 4 6 5 4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे रहा है कि ये दोनों का मतलब जो वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब इस तरह से रहे तो आप बहुत तरीके से बना सकते हो, लेकिन इसको क्या करेंगे, एक इसको कितना में तोड़ सकते हैं, 10 है प्लस 5 है प्लस 1/3 है, यही है ना, इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 480 का 10% कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा ये। 48 प्लस में 5% इसका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 1/3 कितना हो जाएगा तो 16×3 = 48, यानी कि 1.6 हो जाएगा। तो ऐड कर दो 6, और 8 4 12 13 हो जाएगा।
4 2 6 7 73 हो गया। अब नेक्स्ट है, इसको उसी तरह से करेंगे। अब 50%, 50 है प्लस 8 है प्लस 1/3 है, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 5 3 मतलब 150, 150 हो गए, क्योंकि 50% 300 का 150 हो गया। फिर 8 3 24 कितना हो गया, 24, और 1/3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपके कितना आ गए, 7 7, और एक बार 3 इस 1/3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे। ये 5 है, 5 7 1 हो गया, 175 आ गए। तो आपका हो गया। ये दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 0.6 और 7 3 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 हो जाएगा, और 7 7 14 मतलब ये आपके आ गए 248। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। इस तरह से आराम से कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐसे दशमलव में, अगर ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आराम से इजीली इसको कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। अप्रोक्स में वैल्यू देखेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका अप्रोक्स में आ जाएगा। फिर 58 से इससे करेंगे तो लगभग आपका आ जाएगा। ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि ऑप्शन क्या है, बहुत दूर दूर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रय एजेंट को कितना, 40,000 रुपये के प्रत्येक लैपटॉप पर 3% क्या मिला है, कमीशन मिला है, तथा 8,000 मूल्य के प्रत्येक प्रिंटर पर 8% कमीशन मिलता है। तो बोल रहा है कि एक सप्ताह में 4 लैपटॉप और 10 प्रिंटर बेचता है, तो ऐसे 5 सप्ताह के कितना है, 5 सप्ताह का उसका कुल कमीशन क्या होगा। सबसे पहले हमको देखना है कि 40% पे कितना कमीशन मिला, मतलब 40 जो हज़ार है, ये 40,000 पे आपका 3 कमीशन मिला, तो कितना हो गया आपका, 1200 रुपया, 1200 रुपया हो गया। फिर उसके बाद में बता रहा है यहाँ पे कि इसको 8,000 है, 8,000 पे कितना, 8% प्रिंटर में मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 640 हो गया। तो बोल रहा है कि ऐसे 5 सप्ताह में, मतलब पहले तो देखना है कि एक सप्ताह में कितना, 4 लैपटॉप है, तो लैपटॉप कितना है, 4 है, और प्रिंटर कितना है, 10 है। तो 4 का अर्थ हुआ ये कितना हो गया, 4800, और ये कितना हो गया आपका, 6400 है टोटल। आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 6 4 10 1 11, और उस पे है 00 है। ऐसा कितने सप्ताह है, 5 सप्ताह है, तो 5 सप्ताह के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना आ जाएगा, 5 9 10 11 25 55 1 56, यानी ऑप्शन नंबर सी। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, तब जाकर आप बहुत जल्दी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार त्रिज्या की ये वृद्धि होती है कितना, 8%, तो इसका क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल वृद्ध हो कोई भी हो तो सक्सेसिव लगाते, 8 + 8 प्लस क्या होता है, 8 × 8। मैं ऐसे तो डायरेक्ट 64 करके आप ये निकल सकते थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ऐसे, 16 कितना हो जाएगा, 64, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आप स्पीड में जितना स्पीड कर सकोगे उतना आप टाइम बचाओगे, आगे बेनिफिट होगा जब लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाकार आधार का क्षेत्रफल कितना है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसमें बोला है कि 25% वृद्धि कर दी जाए तो नया आयतन क्या होगा। सबसे पहले जो वॉल्यूम होता है घन का क्या होता है, LBH होता है, ये होता है LB, यानी कि एरिया इसका ऑलरेडी दिया हुआ है कितना है, 36 है। इसमें बोल रहा है कि कितना वृद्धि कर रहा है, 25%। 25% का अर्थ हुआ कि कितना, मतलब कितना पार्ट बढ़ाना है, 4 पार्ट बढ़ाना है, यानी कि 12 का 4 पार्ट कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 बढ़ा दो 15 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, वृद्धि करने पर 15 हो गया। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा आपका, तो 15 × 6 = 90, 15 × 3 = 45, 45 × 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब, ए वॉल्यूम हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु गोला पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है,
और ऊर्ध्वाधर बेलनाकार पात्र में डुबाया जाता है जिससे जल स्तर इतना हो जाता है। जल स्तर में बेलन का ये आपका हाइट इतना हो जा रहा है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। कहने का अर्थ है कि 4/3 बेलन का क्या होता है, ये आयतन होता है। RQ यानी कि कितना दिया है, 6 × 6 × 6 दिया है। और यहाँ पे आपका किसका है, तो बेलन है, बेलन का क्या होता है, πr² होता है। आर तो मुझे फाइंड करना है। और कितना जल ऊपर उड़ गया है, तो जब भी इसमें डाला गया है तो जल पूरा यहाँ तक उठ गया है, इस तरह से गोला डाला गया है। तो 4 उठ गए हैं ये। तो 4 से 4 एक कैंसिल कर दो, इससे एक खत्म हो गए। उसके बाद में 3 से 2 हो गए, 36×9 = 72 यानी 72 का R² आ गया। आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 × 2 रूट में कर दो, तो 6 बाहर निकल गया, 2 अंदर, आर हो गया। यानी कि आपका इतना सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 1 मिनट में कितना किलोमीटर चल रही है, दूरी तय कर रही है। तो 1 मिनट में आपका इतना किलोमीटर है, तो 2 घंटे इतना में, मतलब सबसे पहले कि इसको हम लोग चेंज कर देंगे मिनट में। तो मिनट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 × 2 प्लस कितना है, 15 है। यानी कि 120, 15, 135, ये आपका क्या हुए, मिनट हो गए, मिनट्स हो गए। तो अब 1 मिनट में कितना ये है, तो इसमें कर दो कि इतने आवर में कितने हो जाएंगे। तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 12×5 = 60, और 12×3 = 36, और 12×3 = 15, 156, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है कि दो किसान एक से वाई है कि खेत के किराए पर लेते हैं। एक्स 18 बैल 5 महीने के लिए, 20 बकरियां 3 महीने के लिए रखता है। वाई वहाँ 24 बकरियां 7 महीने के लिए और 30 भेड़ 6 महीने के लिए रखता है। यदि 2 बैल बराबर 5 बकरियां और 3 बकरियां बराबर 4 भेड़ है, तो कुल किराए कौन सा, मतलब भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक किसी को इक्वल कर लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुल कितना हो गए, या ऑक्स लिख सकते हो, बुल ही लिख दो, इक्वल टू कितना हो गए, मतलब 5/2 कॉट बकरी कर दो, और बकरी के ही रूप में सबके चेंज कर दो। फिर यहाँ पे फिर को आप कर दो, फिर कितना हो जाएगा, तो फिर आपका सिप हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो अब इस दोनों क्या हुआ, गोट के फॉर्म में आ गया। दोनों क्या है, ये बकरी बकरी है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले एक्स का निकाल फाइंड करते हैं। तो एक्स फाइंड करेंगे क्या है, 18 × एक्स का, 18 इंटू कितने, 5 महीने के लिए है। और सबको किस में किए हैं, तो हम लोग 5/2 में किए। तो कितना हुआ, 2 से 4, 2 9, पचे 45, 45 से 225 हो गया। और 225 हो गया, तो ये टोटल इतना आपका गोट मिल गए। और ऑलरेडी 3 महीना के लिए इतना गोट है, कितना है, ये 20 है। तो 20 × 60 हो गए, 20 कितना हो गए, 60 हो गए। 60 ये ऐड कर दो, टोटल का कितना आ गया आपका, 582। यानी कि ए बाई नीचा मुझे क्या करना है कि इससे मतलब इसका कितना पार्ट है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन से भी जा सकते हो, जब इस तरह के क्वेश्चन मिले ना, एक बार ऑप्शन से देख लेना। ये देखो कि इसमें कौन सा डिजिट मिल सकता है। तो देखो यहाँ 3 से डिवाइड करके देखो, दो फैक्टर देखो, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 27, 3 × 5 = 15, यानी कि 95। 95 एक ही ऑप्शन में है, मतलब जब भी इसका आएगा तो ऊपर क्या होगा, 95। ऐसे करके आप जल्दी इसको निकाल सकते हो। बाद बाकी फिर क्या करेंगे, इसका निकाल करके अपॉन में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपॉन में रखने के लिए दोनों का पहले जैसे एक्स और वाई को ऐड करके तब अपॉन में रखेंगे, तब इस तरह से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे 3 छात्र का औसत दिया है कितना, 17 साल, 19 साल और 23 साल है।
यदि विद्यार्थी की संख्या का अनुपात कितना है, जब तो इसका सभी का औसत पूछा है। तो इसमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो है इसे मल्टीप्लाई करके और जो पार्ट होता है इसे भाग करके क्या हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा इसका, 17 इंटू 3 प्लस 19 इंटू 4 प्लस 23 इंटू 6 बाई कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 हो गया। ये कितना हो गया, 51 प्लस 76 प्लस 37 18 14 12 13 उसके बाद ऐड करोगे तो कितना हुआ, 8 14 1 15 के बाद 7 3 10 5 15 15 1 16 और ये दो आ गए भाई 13। तो कितना हुआ, 13 दूना 26, तो 13 या 39, यानी ऑप्शन नंबर आपका ही करेक्ट है। आप इस तरह से आराम से, मैं तो बताने के लिए नहीं तो आप डायरेक्ट कर दे 70 51 19 चौका 76 और 23 करके आप ऐड करके डायरेक्ट भाग देकर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 13 संख्याओं का औसत कितना है, 75 है। पहली 6 संख्या का कितना है, 69 है। अंतिम 6 संख्या की कितनी है, 80 है। तो सातवीं पूछा है, देखो सबसे पहले 13 संख्या, लेकिन 6 6 अभी तो 12 ही है। एक बीच का संख्या मेरा 17 वाला क्या है, मिसिंग है, मतलब इधर 6 है इधर 6 है, मतलब 6 इधर है 6 इधर है। तो इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 5 आएगा माइनस। देखो 6 9 में गुना करेंगे, 9 6 54 4 रहेगा। और ये 0 है और 6 से गुना करें तो 0 ही है, यानी कि 4 होगा। तो एक, यानी कि लास्ट में 1 आएगा। 1 किस में है, देखो 1 है, डायरेक्ट ऐसे करके डायरेक्ट निकल जाएंगे, ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं। बाद बाकी आपको पता है कि ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस ऐड करके घटा देंगे, आ जाएगा। जैसे कि बता देता हूँ मैं, 3 इंटू 75 माइनस क्या करेंगे, तो 69 इंटू 6 प्लस 80 इंटू 6, ये करके आप आराम से आंसर पर जो ये आपका ये निकल जाएगा जो मैंने अभी टिक किया। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लास्ट में क्या आ जाएगा, 5 3 15 रहेगा। इसका 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 54 54 के क्या 4 रहेगा। ये 0 है तो 0 और 4 4 ही रहेगा, तो बस 5 में से 4 घटा, यानी कि लास्ट डिजिट मेरा ये आ जाएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्या है जिस 200 और 350 के बीच में सभी पूर्णांक का औसत क्या है जो 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका फर्स्ट नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे, जैसे 11 से डिविजल के अर्थ होता है कि अल्टरनेट कोई भी नंबर, जैसे 1 2 1 है तो दोनों अल्टरनेट के योग आई माइनस करने पर 0 होना चाहिए। तो 2 0 है, कौन ऐसा संख्या दे कि या तो 11 से डिविजिबल हो या 9 रखने पर क्या हो जा रहा है, 11 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट 9 हो गया, फिर लास्ट नंबर लेकर आते हैं कि क्या होगा 350 के। तो 350 के आसपास मेरा कौन संख्या होगा, तो देखो, तो हम लोग देखने के ये भी कर सकते हैं कि जैसे 3 है तो 350 है। अगर 11 से डिवाइड करके ही देख लो, 11 से डिवाइड करोगे कितना, 11 3 33 आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा, 20, फिर 11 से करोगे तो 9 हो गया, यानी कि 9 हम इसमें से घटा देंगे, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 9 1 हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों को माइनस करने पर प्लस करने पर 4 आ गए, और फिर 4 माइनस करने पर कितना हो गया, 0, यानी कि आपका ये कितना है, 3 4 1 है। ये भी 11 से डिविजल है, पूछा है कि दोनों का एवरेज क्या होगा। तो दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा 209 प्लस 341 है, बाई कितना 2 कर दोगे कितना आ जाएगा, 0 5 और 5, 0 5 5, और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 2 7 5, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
₹52 प्रति किलोग्राम कीमत वाली गेहूं की कितनी मात्रा को ₹40 प्रति किलोग्राम कीमत वाली 30 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाया जाए, ताकि मिश्रण कितना है, ₹40 प्रति किलोग्राम बेचकर कितना लाभ कमा रहा है, इतना। तो पहले लाभ अगर नहीं कमाता तो कितना हो जाता है ये आपका, तो 20% का अर्थ हुआ कितना, लाभ आपका 1/5 यानी कि 6/5 इक्वल टू आपका कितना दिया है, 54 दिया है। तो 6 से काट दो, 9 हो गया, 9×5 = 45 यानी कि कितना हो गया, 45 हो गया, जो एवरेज इसका है। अब इसको हम लोग क्या एलिगेशन पे लगा देंगे, जैसे ये 52 रुपये प्रति है, और एक है 40 रुपये प्रति, और ये 45 यहाँ पे रख देंगे। तो ये घटाओगे तो कितना, 7, और ये घटाओगे तो कितना, 5 हो गया। तो ये 7 यूनिट का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 30 किलो है, कितना है, 30 kg है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा आपका, 30/7। तो पूछा क्या है कि इसका कितना भाग मिला जाए, तो इसका कितना पार्ट है, 5 है, यानी कि 30 × 5, 5/7 यानी 150 हुआ ना। 150 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7×9 = 14, और 7 के 7, और 7×4 = 28। ये ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इसको इस तरह से इजीली आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मील के पास 80 मीटर की बाड़ लगाने की तार है, वह इस तार का उपयोग या तो गोल लॉन या एक वर्गाकार लॉन को घेरने के लिए कर सकता है, यदि वह हर मामले में पूरी तरह से उपयोग कर सकता है। बोल रहा है या तो इसको पूरी तरह से ये 80 मीटर ढक सकता है, या तो आपका जो वर्ग है इसको पूरी तरह से ये ढक सकता है 80 मीटर। तो इसको बोल रहा है कि करने के लिए तो इसका क्षेत्रफल अनुमानित मतलब पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब इस तरह के हो ना, तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल और स्क्वायर, इसका जो होता है ना एरिया का रेशियो हमेशा याद रखना, होता है 4:5 होता है। यही आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, कब ये कंडीशन होता है, जब दोनों का पेरीमीटर सेम हो। क्या होता है, दोनों का पेरीमीटर सेम होता है, जब सेम होता है तब ये कंडीशन अप्लाई होता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4:22/7। आप से इधर कर दो, ये कितना हो जाएगा, हो गए 14, यानी कि का हो जाएगा यहाँ, ये हो गया आपका 3 × 11। अब इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, 11 के 11, 22, 11 के 11, 11 हो गया, 22, यानी कि 1.27, ये आपके अनुपात आ जाएंगे। तो डिवाइड करके डायरेक्ट वो कर लोगे तो आराम से, तो ये कितना आ गया है, 1.27। तो इसको इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो बस अगर फुल मेथड से जाना है तो वही करना पड़ेगा आपको कि 2πr = 80 है। आर निकालने के लिए वही होगा, जाकर लास्ट में आपका वही आ जाएगा, बाई 2π आ गए। ये रेडियस हो गया, इस तरह से आप एरिया पे पहुंच जाओगे, फिर उसका पेरीमीटर कितना 20 आ जाएगा, मतलब 80 है, तो 4 पार्ट है, यानी पेरीमीटर इस तरह से आप बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो, ये दोनों क्या है, a+b और a-b के फॉर्म में है। अब प्लस में है तो जब एलसीएम लेते हैं तो क्या है, प्लस 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 वाला तो प्लस हो जाता है, माइनस वाला कट जाता है। कितना हो जाएगा आपका, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर रहेगा, माइनस ये पार्ट रखो, 10 बाई कितना है, -3 है। तो अब देखो, 10/25 - 3, -10/25 -
25 माइनस कितना 3, दोनों सेम है, क्या हो गया 2 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। इस इस तरह के क्वेश्चन आराम से इस तरह से बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार के किराने के समान है, किराए है और अन्य खर्च का अनुपात 3:5 और 2 के रेशियो में खर्च करता है। तो अगले वर्ष किराए में क्या हुआ है कि इसमें 8%, जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले 8% है, उसके बाद ये 4% है और खर्च में 10% कमी आ जाती है। तो रेशियो क्या है 3:5 और 2 है, कितना है 3:5 और 2 है, इसको मान जीरो मान लो, दो दो जीरो मान, तो भी दो 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 जीरो मान लो। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, तो 5 कितना परसेंट था, फर्स्ट में था 8% के इंक्रीज हुआ है, तो 8% करेंगे, 8×3 = 24, यानी कि कितना हो जाएगा 324। देखो ये पहले 5 3 8 2 10, टोटल कितना है आपका 1000 है, मतलब इसके ऊपर जो भी होगा वो आपका परसेंटेज में मतलब प्रॉफिट या लॉस होगा। तो अब इसमें कितना वृद्धि हो रहा है 4%, 4×5 = 20, 20 कहने का अर्थ है कि 520 ए हो गए। इसमें आपको बोल रहा है कि 10% की कमी, यानी कि 90% ये है, मतलब 10% तो हो गए, तो 100 ये हो गए। ऐड करोगे कितना हो जाएगा, ये 5×2 = 700 हो जाएगा, 7×3 = 1000, यानी कि 10×0 = 24, मतलब इससे कितना इंक्रीज हुआ है, तो 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका इंक्रीज ये है, तो 2.4% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी और डी ने क्रमशः कितना है, आपको 1,40,000 1,80,000 का निवेश किया है। सी ने 9 महीने और डी ने 8 महीने के लिए रखा है। यदि सी का लाभ कितना है, ये है, तो कुल लाभ पूछा है। सबसे पहले क्या है मेरा, इसमें जब भी देखो तो पहले ये कट गए, बचा कितना 18 और 7, तो ये 7 हो गए, और ये कितना 9 हुआ, यानी कि 7:9 है। ये जो है आपका सी, मतलब 7 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तब 7 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है 18900, काट दो इसे, 7×2 = 7 × 7 = 50, आपके ए हो गए 00। तो अब क्या करना है कि 9 का वैल्यू पूछा है, तो 9 का वैल्यू 9×7 = 63, 9×18, तो जाएंगे टोटल नहीं, ये कुल लाभ पूछा है, तो कुल लाभ यानी कि दोनों को ऐड करके, यानी कि दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 7 + 9 को ऐड करो हो जाएगा 3, और 16 को आप 27 से मल्टीप्लाई कर दो, 16×7 = 42, तो 6×7 = 42, यानी कि जिसके लास्ट में 2 है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टेलीविज़न सेट Q रुपया में बेचा जाता है और दुकानदार को लाभ कितना होता है, 20% का होता है। बोल रहा है कि क्लियरेंस सेल के दौरान वह उसी सेट का अंकित मूल्य 1.4 Q लगाता है और उस पर कितना है 15% डिस्काउंट देता है, तो उसके दौरान लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले कि का रेट क्या था, तो रेट आपका था टेलीविज़न के इतना भी बेचा जाता है, इसका सेलिंग सेलिंग प्राइस कितना है, क्यू है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 25% प्रॉफिट हुआ। 25% प्रॉफिट का अर्थ है कि 1/4, यानी कि 5/4 हो जाएगा, यानी 4/5, 4/5, यानी कि 0.8 क्यू, ये आ गए कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट बोल रहा है कि अंकित मूल्य पे कितना है 15% डिस्काउंट देता है, यानी कि मानते हैं कि जो एम आर पी है पे डिस्काउंट कितना दे रहा है, 1.4 है, इस पे आपका 85 है, 15% डिस्काउंट, यानी कि 85 इसको दे रहा है। तो क्या होगा, 14×5 = 70, 14×8 = 112, तो 12×7 कितना हो जाएगा, या 119 हो जाएगा, यानी कि 1.19 हो गया। तो ये आपके अब इस पे डिस्काउंट देकर मेरा ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब पूछा है कि मेरा नेट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट।
तो ये दोनों का अंतर कितना हो गया, तो घटाओगे 0.8 करके तो आ जाएगा 0.39, 0.3 तो 39 बाई कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते थे, 0.8 निकाले थे। अब इसको आप 100 से वो कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 हो गया। और इधर कितना हो गया, 7, 8, 8 ही 8 ही 64, 8 ही 64, 8 7, यानी कि ये आपका परसेंट, ऑप्शन नंबर क्या है, सी आपका करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन के आराम से, मतलब टाइम लेना नहीं है, आप ऐसे ही यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे कि डायरेक्ट ये 25% प्रॉफिट है, तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, 0.8 हो गया, और इस पे इतना डिस्काउंट कर देंगे, जो आएगा उसको माइनस करके फिर इस तो बाई में रख करके पे पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना रखता है, 30% अधिक रखता है, यानी कि MRP हो गया आपका 130। इस पे बोल रहा है कि 12% का छूट, यानी कि 12% का छूट 88 हो गया, तो 88 यानी कि 13 8 104, यानी कि ये 100 से कितना अधिक है, तो ये आपका आ जाएगा, यानी कि 14.4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको ऐसे स्पीड में करना है। आप, मुझे पता है कि आप लोग सब कर लिए होंगे, तो बस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को टेकल करना है मैं वो बता रहा हूँ, बाद बाकी अगर पूरे फुल वीडियो देखना है तो मैं सभी को मतलब अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22, एक दुकानदार ने अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित मूल्य रखा था, मतलब कितना रखा था, MRP जो था, MRP वो कितना अधिक रखा था, 50% अधिक, मतलब जो सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो इसमें इतना अधिक रखा था। बोल रहा है और अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट दिया था, 20% डिस्काउंट दिया था। 20% डिस्काउंट का अर्थ कितना हुआ, 80%, यानी 20% डिस्काउंट, ये हो गया, यानी कि 120 हो गया। बोल रहा है कि वह 120 रुपया के अतिरिक्त नगद छूट देता है, फिर भी 16% कितना होता है, 16% ये होता है, मतलब अतिरिक्त छूट कौन था, अतिरिक्त छूट यही मेरा 4% के था, यही 4% पर आपका कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। तो 1% पे कितना हो जाएगा, 30, तो 100% पे निकालो कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। इसको आराम से ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि एक्स ने वाई को 6003 वर्षों के लिए, कितना, 6003 वर्षों के लिए दिया, जेड को 4002 वर्षों के लिए, समान साधारण रेट, इसका क्या बोल रहा है, समान है, रेट समान है, तो कुल ब्याज बोल रहा है कि कितना हुआ, 2000 हुआ, तो का रेट पता करना है। तो सबसे पहले 6000 है, 6000 होता है तो बाई में हम लोग मतलब परसेंट में निकालने पर क्या, ये दोनों जीरो तो कट जाते हैं, तो बचेगा कितना आपका, 60 × 3 साल, रेट मान लो, रेट को आर ही रहने दो, प्लस में आपका 40 × ये 3 वर्ष के लिए है, और ये कितना, 2 वर्ष के लिए है, तो आर रहने दो, कितना हो गया, 180 इक्वल टू कितना है, 4000 आपका है, तो 4000 नहीं, 2000 है, तो 180 आर प्लस में 40, 40 × 80, 80 आर, यानी कि कितना हो गया, 260, आर इक्वल टू कितना हो गया, 2000, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 0 कैंसिल कर दो, डेड हो गए 13, 100/13 पता है कितना हो जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, 13 8 104 7, यानी कि अप्रोक्स आपका 8 आ जाएगा, अप्रोक्स में आपका आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त के एक सेक्टर का केंद्र कितना है, 150 है, तथा त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसी वृत्त में, सेम वृत्त में बोल रहा है कि सेक्टर का कोण कितना है 5 पाई/6 है,
रेडियन है, तो दोनों सेक्टर का क्षेत्रफल। जब भी जब सेम सर्कल में जब सेक्टर बनते हैं, तब अगर ये है सेम सर्कल में बनते हैं, तो उसमें रेशियो क्या होता है, रेडियन जो होता है ना, कोण का रेशियो है उसका एरिया होता है, क्योंकि जो रेडियस होता है वो तो कट कट जाता है, तो सेम हो जाएगा। तो पहले एरिया का रेशियो जो हो जाएगा, एरिया का रेशियो आपका आ जाएगा, अम, एक तो 150 है, इस टू 5, 5 पाई का वैल्यू रख दो, 5 का 5 का वैल्यू कितना, 180 बाई 6 है, तो 6 से 30 कितना हो जाएगा, 150, यानी कि 150:150, यानी कि दोनों कट कर कितना 1:1 आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसको, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखना। मैं इस पे जितने भी जो शॉर्टकट है मैं सभी पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिससे बहुत सारा टॉपिक का कर भी दिया हो और आगे कर रहा हूँ, जो कि आप एग्जाम में बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेम, जो पहले क्वेश्चन बनाया था उसी पे है। दो व्यक्ति एम और एन चारागाह किराए पर लेते हैं। एम वहाँ 12 गाय 4 महीने के लिए तथा 18 बकरियां 5 महीने के लिए चराता है, और जबकि एन है ना बकरियां, तो उसमें सेम वही करेंगे, क्या करेंगे कि एक किसी को चेंज कर देंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा हो गया एम का है ना, तो एम में क्या करेंगे कि पहले रेशियो देख लो, 3 गाय, 3 काऊ है ना, तो वन काऊ का 1 काऊ का कितना हो जाएगा, 7/3 गॉट हो जाएगा। तो इस फॉर्म में सिर्फ गॉड के फॉर्म में हमको ले आना है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कि 12 महीने में, एम का देख लो, 12 महीने में 12 गाय 4 महीने में, के बाद में इसको हम लोग गॉड के रूप में गॉड के फॉर्म में कर दिए, तो यानी कि कितना हो गया 7/3, 3 से कर दो कितना हो जाएगा, 3 का 12, 7 चौका 28, 28 चौका कितना हो जाएगा, तो 112, 112 फुट हो गए, ये आ गए। और उसके बाद में ऑलरेडी इसके पास 18 गोट ऑलरेडी है 5 महीने के लिए, तो 18 गोट + 5, 90, मतलब दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड करने पर आपका आ जाएगा 202। अब 202 है, फिर एक एन का निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, ऐड करेंगे जो वाई में रहेगा, मतलब क्या वाई में जो टोटल आएंगे, टोटल आएंगे। तो मुझे बस इतना ही सेंसर देखना है, क्योंकि पूरा बनाने के कोई वो है नहीं। ये देखो किसके मल्टीप्लाई में है, तो 101 है, 101 है, 101 देखो किस में है, अगर 2 में रहता तो फिर हम आगे प्रोसेस करते, बाद बाकी मेरा यहीं पे आंसर मिल गया। तो इस तरह मैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल जो भी है उसका प्री मेंस का मैं इस तरह से मैथ का वो बना चलाऊंगा, और आप कम से कम 7 8 10 कर लोगे तो बहुत कम टाइम में आप इसको कर पाओगे। ओके, थैंक यू।